हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और आम जनता को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि कुलभूषण जाधव है ना, उन्हें फांसी की सजा। अब क्या होता है इस पे, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो यही स्टैंड है कि फांसी की सजा उन्हें हो चुकी है। ठीक है। अब ये देखना होगा कि क्या हम कुलभूषण जाधव को, हम सब मिलकर के, क्या हमारी दुआएं बचा सकती है उन्हें, है ना। लेकिन उसके पहले जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर ये केस था क्या, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए इस बहुत ही इमोशनल, देखिए ये एक मैंने फोटोग्राफ यहाँ पे देखा। ये कुलभूषण जाधव जी हैं, ये उनकी फैमिली है। और ये देखिए बातें कर रहे हैं उनसे, है ना। और यहाँ पे देखिए बीच में आप ये देख रहे हैं, ये बीच में ग्लास है ना, ये ग्लास है बीच में। और बातें हो रही हैं। तो कितना मतलब समझ रहे हैं आप, कितना ये कैसा मोमेंट रहता होगा उस फैमिली के लिए कि वो अपनों से बात करने के लिए एक डिस्टेंस पे सामने हैं, बट वो बताइए उन्हें छू नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये, है ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये केस था क्या। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि जो ये कुलभूषण जाधव जी जो थे, ये एक फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर थे, है ना। ये एक नेवी ऑफिसर थे। और इनको पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ईरान में एबडक्ट कर लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से किडनैप कर लिया उनको। ये ईरान में थे उस समय, है ना, कुलभूषण जाधव जी। और कुलभूषण जी को पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने एबडक्ट कर लिया, ये कह करके कि कुलभूषण जी जो हैं वो रॉ के इन्फॉर्मर की तरह काम कर रहे हैं। अब रॉ क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, खुफिया विभाग है भारत की रॉ। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो जैसे वो थे ना, एक था टाइगर, सलमान खान। तो उसी वही रॉ का ही वहां पे कहानी दिखाया गया है। तो रॉ का एजेंट या रॉ के इन्फॉर्मर बताते हुए कुलभूषण जी को यहाँ पे एबडक्ट, देखिए यहाँ पे शब्द क्या लिखा गया है, एबडक्ट किया गया है। ये सारे के सारे शब्द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उठाए गए हैं, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट से उठाए गए। मतलब मैं बताऊंगा आपको सब कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। तो इनको पकड़ा गया। और जैसे ही पकड़ा गया तो इनको पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने डेथ पेनल्टी पनिशमेंट सुना दिया। देखिए कितना फटाफट, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान कितना फटाफट है चीज़ों में। लेकिन जहाँ चीज़ों को सुलझाना चाहिए, जहाँ जेन्युइन चीज़ें, जहाँ चीज़ें सुलझनी चाहिए, वहाँ उसका ध्यान नहीं है। मतलब यहाँ सीधे पकड़े गए बिना कोई, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या उन पे एलिगेशन लगे हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पे या पाकिस्तानी ट्रायल्स पे। कुलभूषण जी को पकड़ा गया, नेवी ऑफिसर थे, ईरान से उनको पकड़ा गया, रॉ का इन्फॉर्म बताते हुए उन्हें डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट दे दिया गया। चलिए ठीक है। अब इंडिया जो है, ये आप देखें ना फोटो, ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसे आईसीजे कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशंस एक है, पूरे देश पूरे विश्व का उसमें मेंबरशिप होता है यूनाइटेड नेशंस में। वो लोग मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि जो पूरा विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो फिर से मतलब आपस में भिड़ ना जाए। तो आपस में एक बैठने का मंच है, आपस में सलाह का एक मंच है। उसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है ना, जो इंटरनेशनल केसेस को देखता है। तो इंडिया ने क्या किया कि क्योंकि यहाँ पे उनको पकड़ करके और डेथ पेनल्टी सुना दिया गया, तो इंडिया ने इस केस को कहाँ पे फाइल किया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और भारत ने ऐसा कहा कि देखिए भाई, पाकिस्तान ने कुछ चीजों का उल्लंघन किया है, कुछ चीजों को वॉयलेट किया है इस केस के ट्रायल में, जिस केस में कुलभूषण जी को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या क्या उसने वॉयलेट किया है? सबसे पहला, कॉन्सुलर एक्सेस। मतलब यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे एम्बेसीज होती है ना। तो वहां पे आपको थोड़े मतलब हेल्प की जाती है। यदि सपोज आप दूसरे देश में गए, वहां पकड़े गए किसी कारणवश, आप निर्दोष हैं, तो भैया आपके तो देश में, आई मीन आप तो देश में है नहीं, आप तो दूसरे देश में हैं। तो दूसरे देश में आप हैं तो आपके देश ने, यानी भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को बैठा कर रखा है दूसरे देश में भी, है ना, एम्बेसी से बैठते हैं वो। उनसे कम से कम आप हेल्प तो दोगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुलभूषण जी को ये काउंसलर एक्सेस भी उपलब्ध नहीं कराया। बोला नहीं, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आप पे सीधे सीधे ट्रायल चलेगा। और मैं बता दूं, एक वियना कन्वेंशन है ना, वियना कन्वेंशन एक होता है,
ये कन्वेंशन साइन किया गया था, वियना कन्वेंशन एक है, एक संधि है, एक ट्रीटी है। ये साइन किया गया था कि पूरे विश्व में किस तरह से शांतिपूर्वक, यदि मान लो कि सपोज किसी को पकड़ा गया जो दूसरे देश का है, तो उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। बहुत तरह के उसमें प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। उसे कहते हैं वियना कन्वेंशन। और वियना कन्वेंशन में इस बात को लिखा गया है, साफ तौर पे लिखा गया है, साफ तौर पे, कि यदि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के ऑफिसर को पकड़े या किसी को पकड़े, काउंसुलर एक्सेस देना ही देना है, मैंडेटरी है। और कौन से आर्टिकल में लिखा गया है वियना कन्वेंशन के? तो वो लिखा गया है आर्टिकल 36। Article 36 of Vienna Convention talks about that consular access is binding, is must. बट पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कोई भी काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। पहला वॉयलेशन तो ये हुआ। दूसरा, भारत ने ये एलिगेशन लगाया, ये कहा है, नॉट एलिगेशन, ये कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है, क्या किया है? सीक्रेट ट्रायल चलाया है कुलभूषण जाधव पे। पाकिस्तान ने सीक्रेट ट्रायल चला दिया है मिलिट्री कोर्ट में। ये कौन सी बात हुई भाई? अरे आप किसी से उसको बात नहीं करने दे रहे हैं, है? लोग जाते थे ना इनसे मिलने के लिए, काउंसलर्स, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, कहा जाता था नहीं, अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है पता नहीं। और अगला है लीगल रिप्रेजेंटेशन कोई भी नहीं दिया गया, मतलब एडवोकेट, वकील, वो भी इनको करने का अलाउंस नहीं दिया गया। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि पाकिस्तान चाहता ही था कि कुलभूषण जाधव को आप डेथ पेनल्टी ही सुना दो, तो पकड़ते पकड़ते डिक्लेयर कर देते भाई मीडिया पे, मैंने पकड़ा है, डेथ पेनल्टी। ये फिर ताम झाम फिर करने की फिर क्या जरूरत? ये सीक्रेट ट्रायल भी फिर क्यों करना था आपको? पॉइंट है ना ये। काउंसलर एक्सेस आप दे नहीं रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रीटी को मानते नहीं हो, और आप खुद कह रहे हो कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को छोड़ रहा है। नहीं, अरे आप पहले सीखो कि तरीका क्या होता है सबको लेकर के साथ में चलने का, फिर दूसरों को तरीका सिखाइए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन तीनों मुद्दों को सुना और उसने अपना एक फैसला सुनाया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट आया और उसने कहा, देखो भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे सीक्रेट ट्रायल किया है, और ये कहाँ पे हुआ है? मिलिट्री कोर्ट में हुआ है, मिलिट्री कोर्ट। तो अब उस वर्डिक्ट या जो ट्रायल चला मिलिट्री कोर्ट में, जो उसका फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट का, उसका रिव्यू किया जाएगा। तो रिव्यू कहाँ किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा हाई कोर्ट, पाकिस्तान के हाई कोर्ट में इसका रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, ये बात किसने कहा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बात, फैसला सुनाया। दूसरा बताया, भाई लीगल असिस्टेंस दो आप। अरे भाई, किसी पे केस चल रहा है, वो वकील तो करेगा ना अपने लिए। दिमाग कितना भी किसी का खराब हो, लेकिन ये तो कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी देश का। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये इतना ज्यादा लोग आउट ऑफ वेस्ट मतलब चले कैसे जाते हैं भाई। मतलब आप किसी को वकील नहीं करने दोगे, अपने मन से जो मन गढ़ंत आप सुना दोगे, कोई सेंस ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन दैट। और तीसरा कहा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कि सुनिए, मैं जो जो कह रहा हूं वो बाइंडिंग होगा आप पे, मानना ही मानना है पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसका वर्डिक्ट। सिंपल सी बात है। थोड़ा गुस्सा भी थे आईसीजे, किस पे? पाकिस्तान पे, कि आप एक बार बताओ, ये जो 36 है आर्टिकल नंबर, ये वियना कन्वेंशन का, ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। आप नहीं मानोगे, दूसरा देश भी नहीं मानेगा, करते करते कोई नहीं मानेगा, तो फिर से वही हालत हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर से छिड़ जाएगा। आप चाहते क्या हैं? अरे मानो, सामने वाली बात है, मानो, मतलब दूसरा माने आपका रूल और आप ना माने, शहंशाह आलम है आप। फालतू की बातें हैं। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए हुआ क्या, अभी का जो देखिए मामला क्या हुआ है। पाकिस्तान ने क्या किया कि यहां पे इसके वर्डिक्ट को तो माना, इनफैक्ट उसने एक कानून पास किया था, है ना, कि आईसीजे का जो वर्डिक्ट है उसको पास करने के लिए कानून एक उसने बना दिया। खैर छोड़िए, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो इसने क्या कहा कि ठीक है भाई, पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई, हमें रिव्यू करना है ना, हम लोग रिव्यू कर लेंगे कुलभूषण जाधव का जो सीक्रेट ट्रायल चला था, जिसके अंतर्गत उनको डेथ पेनल्टी दी गई है,
उसको हम लोग फिर से रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे देखो मामला भी अटक गया है। मिलिट्री कोर्ट में क्या चला था, ट्रायल, इसका रिव्यू किया गया है हाई कोर्ट में, और अब रिव्यू जब कर दिया गया तो भी कहा गया डेथ पेनल्टी, तो अब इसको अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। आराम से समझिए, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है। पहले सीक्रेट ट्रायल चलता है मिलिट्री कोर्ट में, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है ये गलत है, ये सब गलत है, आप रिव्यू का पावर पहले दीजिए कि कम से कम ये आपको जो आप चलाए हैं, और ये मिलिट्री कोर्ट में आपने जो डेथ पेनल्टी का जो पनिशमेंट दे के रखा है उसको रिव्यू किया जाए। इनको रिव्यू कहां पे किया गया, हाई कोर्ट में। यहां भी कह दिया गया हाँ डेथ पेनल्टी एकदम होगा। तो अब इसके रिव्यू को यहां पे अपील किया गया है, मतलब इसके वर्डिक्ट को यहां पे अपील किया गया है। अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या देता है इस पे जजमेंट, देखिए इनका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुनिए भाई, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आया था वर्डिक्ट, उसमें तो बस केवल रिव्यू की बात हुई थी। मिलिट्री कोर्ट में जो दिया गया था फैसला, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका भाषा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में जो आया था वर्डिक्ट, उसको तो बस रिव्यू करने की बात हुई थी, तो रिव्यू तो हो गया ना हाई कोर्ट में, अब आप अपील क्यों करने के लिए मेरे पास आ गए? क्योंकि क्या यहां पे कहीं अपील लिखा गया है? तो देखिए यही लिखा गया है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नो राइट टू अपील। देखिए भाई साहब को, कुलभूषण जाधव जी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कह रहे नहीं 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 नहीं, अपील तो करने का आपको कहीं भी आईसीजे के वर्डिक्ट में था ही नहीं। पहला चीज क्यों, क्योंकि बस केवल रिव्यू करने का बात कहा गया था, और रिव्यू तो कर लिया गया है, अब आप मेरे पास मत आए, ठीक है। अब मुद्दा ये है, आराम से देखिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है ना, बात अभी खत्म नहीं हुई है, इतना आसान नहीं होगा भाई, अभी चलेगा मुद्दा, और सच तो सामने आकर के रहेगा। अब ये बात उठ रहा है कि रिव्यू नहीं, इनफैक्ट इफेक्टिव रिव्यू की बात की गई है, और इंटरनेशनल लॉज जितने भी हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, उसमें यदि ये शब्द लिखा गया इफेक्टिव रिव्यू कि मान लो कि अगर कोई सपोज किसी कोर्ट ने दे दिया कोई वर्डिक्ट, उसको इफेक्टिव रिव्यू करना है, रिव्यू मतलब समझते हैं ना, समीक्षा करनी है, और यदि इफेक्टिव रिव्यू लिखा गया है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इफेक्टिव रिव्यू का मतलब ही होता है अपील करने का अधिकार। अपील करने का अधिकार होता है इंटरनेशनल लॉ की भाषा में। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ की भाषा कितना समझते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन इंटरनेशनली ये बात जो है, और स्पेशली इफेक्टिव रिव्यू ऑफ डेथ पेनल्टी, अगर कहा जाए, जैसे अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये कह दिया कि कुलभूषण जाधव के डेथ पेनल्टी को इफेक्टिवली रिव्यू करो, मतलब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अपील करने का अधिकार इनके पास होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग की दुआएं हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी सुलझे और कुलभूषण जी वापस अपने परिवार के साथ घर पे अच्छे तरीके से अपने बचे हुए जिंदगी को बहुत शानदार ढंग से व्यतीत करें, क्योंकि ये बहुत ही मिसहैपनिंग था, और ये फोटोग्राफ जब भी हम देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि ये जो दूरियां हैं ये बहुत पास की हैं, लेकिन ये जो बीच का जो शीशा है, दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी बिग मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत ही बुरा मुझे लग रहा था ये फोटो देख करके कि दूसरे देश में है, मतलब सोचिए कैसा लगता होगा किसी परिवार को, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका कुलभूषण जाधव जी का, और इस पे आपको इतना जानना था कि किस तरह से केसेस को, क्या था इशू, कैसे कैसे इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पे केस फाइल किया गया भारत के द्वारा, वर्डिक्ट क्या क्या आया आईसीजे का, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है, और अभी भी क्या स्कोप बचा हुआ है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और प्रे कीजिए कि कुलभूषण जाधव जी का केस जो है वो बिल्कुल उनके फेवर में जाए, और वो वापस घर वापसी उनकी तुरंत से तुरंत हो सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय द डे।